तो अब देखो कैसा है, फॉर्मूला है r इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन n माइनस एक्स बार इंटू वाई बार अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y। एम आई रॉन्ग अबाउट इट? ये समझ में आया फॉर्मूला? कोई तकलीफ इसमें? अब देखो मजेदार बात बता रहा, ध्यान देना, dy x इज इक्वल टू कोवेरिएंस एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एक्स स्क्वायर। रॉन्ग है ये फॉर्मूला। bxy इज इक्वल टू कोवेरिएंस xy अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y स्क्वायर। क्या रॉन्ग है ये फॉर्मूला? क्या ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला में कुछ सिमिलर दिख रहा है? कोवेरिएंस xy भी है, दूसरी चीज है, ध्यान से देखना। ये जो मैं चीज लिखने जा रहा हूं ना, उसको ध्यान से देखना। ध्यान से देखो। हाँ, मैं BYX और BXY को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं BYX और BXY को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है? तो कोवेरिएंस XY अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन x स्क्वायर, कोवेरिएंस XY स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y स्क्वायर। मतलब इनडायरेक्टली ये क्या हो रहा, इसका होल स्क्वायर मैं एक काम करता, दोनों तरफ अंडर रूट कर लेता। क्यों कर रहा अंडर रूट? ये स्क्वायर निकल जाएगा, ये स्क्वायर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट BYX इंटू BXY, ये हो जाएगा कोवेरिएंस XY, अंडर रूट है और स्क्वायर है तो निकल जाएगा, अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन x इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन। समझ में आया? ये फॉर्मूला कहीं देखा है क्या मैंने? ये फॉर्मूला कहां देखा है मैंने? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, r इज इक्वल टू अंडर रूट BYX इंटू BXY? हाँ, ये r का एक और फॉर्मूला। अब आपको बताऊं, ये क्वेश्चन आया पेपर, टफ कैसे भी लगेगा। समझ में आया? r सिर्फ इसमें एक ही चीज ट्विस्टेड है, प्लस माइनस BYX इंटू BXY। ये प्लस माइनस कब करेंगे? जब अंदर दोनों माइनस रहेंगे तो बाहर इसका आंसर माइनस रहेगा, जब ये दोनों माइनस। एक और चीज लिखेंगे हम थियरी के अंदर, लिखिए, मैं इस बार पूरा डिटेल में लिखा रहा हूं, मतलब तुमने ये भी रिवाइज कर लिया तो मोर देन सफिशिएंट रहेगा। लिखिए, BXY and BXY, BYX and BXY, BYX and BXY, क्या बोला मैंने? will have same sign. BYX and BXY will have same sign. BYX and BXY, BYX and BXY will always have same sign. सेम साइन का मतलब समझता क्या? हाँ, तो अगर BYX की पॉजिटिव साइन है तो BXY की क्या रहेगी, और अगर BYX की नेगेटिव है तो BXY की। समझ में आया? BYX और BXY के नेगेटिव और पॉजिटिव ऊपर है तो मैंने, समझ में आया? आया ना? ओके, लिख लिया, ठीक है। ये फॉर्मूला डिराइव किया नहीं किया? लिखो बुक के अंदर ये फॉर्मूला। और जब आप फॉर्मूलाज लिखेंगे, जब आप फॉर्मूलाज लिखेंगे तो आपको कौन सा वाला फॉर्मूला लिखना है? r इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट BYX एंड BXY। समझा? क्या करूं? वापिस एक बार बताऊं? अच्छा,
अल्टीमेट। अब इसमें क्या बोला, प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन लाइंस, मतलब क्या, प्रॉपर्टी ऑफ रिग्रेशन लाइंस मतलब क्या, देखो नहीं बेटा अब समझ लीजिए, ये क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में रियलिटी में। मैंने आपको एक चीज बताया था, चेंज ऑफ स्केल एंड ओरिजिन, क्या R is affected by change of scale and origin? मैंने आपको लिखाया था R is only affected by change of sign in scale। अभी भी ध्यान नहीं आ रहा लोगों को, मैंने लिखाया था ओरिजिन में, मैंने लिखाया था प्लस प्लस से फर्क, प्लस माइनस से फर्क, माइनस माइनस से फर्क, पर प्लस माइनस से फर्क। कुछ याद आ रहा क्या, मैंने लिखाया था, पर ये जो प्लस माइनस है ये काय के लिए था, स्केल के लिए, मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लस एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ माइनस, इससे मेरा आर में फर्क आएगा। अगर मेरा आर पहले 0.8 था तो अब मेरा आर माइनस 0.8 हो जाएगा। पर अब इस पर में बहुत बड़ा पर है। अब आप सोचेंगे कि सर इसके अंदर पर क्या है, the coefficient of correlation between two variable x and y is the simple geometric mean of the two equation। simple geometric mean, अगर कोई पूछे कि r क्या है तो r is nothing else than simple geometric mean, लिखेंगे r is equal to simple geometric mean। मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी लिखाया था, ये देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इफ द बोथ कोएफिशिएंट आर नेगेटिव r वुड बी नेगेटिव, इफ बोथ आर पॉजिटिव r वुड बी पॉजिटिव। मैंने जैसे आपको बताया था, अगर माइनस 2.5 bxy है तो byx भी क्या रहेगा, अगर bxy माइनस है तो byx क्या रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, हाँ ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके से है, ये प्रॉपर्टी बताते ना हुए मैं आपको डायरेक्ट इसको करके बताता हूं कि एग्जैक्टली इस प्रॉपर्टी में क्या हुआ है। ये दिए हुआ है, इन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड u प्लस 3x इज इक्वल टू 10, u प्लस, ये क्वेश्चन है, u प्लस 3x इज इक्वल टू 10, और दूसरा है 2y प्लस 5v इज इक्वल टू 25। उन्होंने दिए हुआ है y on x, byx दिए हुआ है 0.80, ठीक है। आपको bvu निकालना है, क्या निकालना है, bvu। अब सर हमको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आप क्या करें, नहीं ये ax नहीं है बेटा, सर हमको कुछ भी नहीं समझ रहा है, आप क्या कर रहे हैं, समझेगा किसी को, ले जाओ बचपन में, बचपन में लेंगे, थोड़ा नए तरीके से करते हैं, चलो ट्राई करते हैं। ये एक से एक सीरीज बना रहा हूं मैं, छोटी सी सीरीज बनेंगे 5 नंबरों की, 8, 12, 10, 9 और 6। ये y बनाया मैंने, इसमें सब नंबर इवन रखता मैं थोड़े, तो जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। क्या रखूं क्या रखूं क्या रखूं, 14, 16, ओके। और इसमें 3 की सीरीज रखता हूं, 3, 9, 12, 27, 30, ओके। ये मेरे को ये सीरीज का byx निकाल के दीजिए, ये सीरीज का byx निकाल के दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी फटाफट फटाफट प्लीज, मेरे लिए एक बार ये सीरीज का byx, ये सीरीज का byx मेरे लिए, चलो जल्दी जल्दी जल्दी।
एक सेकेंड बेटा, ये देखिए BY(x) बोला मैंने, यहाँ पे मैं बोलूंगा BVU, बस जहां पे x था वहां पे v लगाएंगे, सॉरी जहां पे y था वहां पे v लगाएंगे, जहां पे x था वहां पे u लगाएंगे। मतलब ये मेरा फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, समेशन ऑफ VU माइनस u बार इंटू y बार अपॉन v बार अपॉन BY(x) अपॉन v का स्क्वायर। समझा? अरे अच्छा एक काम करो, चलो एक काम करो, कहाँ जिंदगी को तकलीफ लेते हैं, एक मिनट लो, अपन 2 मिनट, इसको x लिखता, इसको y लिखता, इसको u और v, ठीक है? चलो फटाफट सॉल्व करो। हाँ BY(x) ही निकालना है इसका। सारी चीज समझ जाएगी। अब आप एक चीज समझे मैंने इसमें क्या किया, ध्यान दीजिए इधर, मेरे पास 2 मिनट। अब देखिए मैं प्रॉपर्टी है ना आपको सम के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहां पे प्रॉपर्टी में हो क्या रहा है। ये एक सीरीज थी, ये सीरीज का मैंने BY(x) निकाला, जो आप लोगों ने मुझे निकाल के दिया सर BY(x) = 3.45, राइट? ये दूसरी सीरीज है, पर ये सीरीज में, ये जो सीरीज है और ये सीरीज है, इसमें फर्क है। क्या फर्क है? बेसिक समझने की कोशिश करिए, प्रॉपर्टी छोड़िए। तुम लोग है ना ज्यादा क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो दिमाग लगेगा नहीं। बेसिक समझिए, यहाँ पे क्या नंबर दिख रहा है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, कैसे डिवाइड किया मैंने, मतलब मैंने ये पूरी सीरीज को 2 से डिवाइड किया, आया ना? ये सीरीज को पूरी 2 से डिवाइड किया, और यहाँ पे क्या दिख रहा नंबर, और यहाँ पे क्या दिख रहा, मतलब ये सीरीज को मैंने 3 से डिवाइड किया। तो अब मेरी सीधी सीधी बात है, ये जो BY(x) आया है ये ओरिजिनल सीरीज का 3.45 है, ये डुप्लीकेट सीरीज है जिसके अंदर मैंने चेंज ऑफ स्केल किया। क्या किया? जिसमें मैंने x सीरीज को 2 से डिवाइड किया और y सीरीज को 3 से डिवाइड किया, जिसके वजह से मुझे ये जो BY(x) मिला, जिसका एक्चुअल नाम BVU। अब आप सोचेंगे V और U क्यों? क्योंकि एक्चुअल में रियलिटी में आप देखेंगे V = x डिवाइड बाय 3, सॉरी V ओके, y डिवाइड बाय 3। अब आप बोलेंगे y क्या? V = 3 डिवाइड बाय 3, पहला वाला टर्म आ गया। समझ में आ रहा? जब मैं स्केल से चेंज करता हूं तो टर्मिनोलॉजीज चेंज हो जाती है। क्या चेंज हो जाती है? टर्मिनोलॉजीज। मतलब अब इसका नाम x और y नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? x और y। अच्छा पिक्चर देखते हो। अब पिक्चर में आपको एक सीन बताता, शायद ये पिक्चर आपके पकड़ में भी आ जाएगी। ऋतिक रोशन देखी? ऋतिक रोशन ने बैंग बैंग देखा? ऋतिक रोशन नहीं, बैंग बैंग नहीं, ऋतिक रोशन तो देखा। पिक्चर का नाम तो बताओ ऋतिक रोशन का। वो देशभक्त रहता नहीं, वॉर 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 वॉर, एकदम सही बोला, वॉर। अब देख वॉर के अंदर क्या हुआ, जो अपना वो दूसरा हीरो है टाइगर श्रॉफ, क्या हुआ एक्चुअल में? टाइगर श्रॉफ रहता क्या आखिरी में? क्या हुआ उसको? प्लास्टिक सर्जरी, दूसरे ने उसके ऊपर प्लास्टिक सर्जरी करी। मतलब टाइगर श्रॉफ ओरिजिनल था, जो दूसरा इंसान था उसने टाइगर श्रॉफ पे प्लास्टिक सर्जरी करी। तो वो डिक्स टाइगर श्रॉफ रहा था, पर प्लास्टिक सर्जरी हुई ना। ये प्लास्टिक सर्जरी वाला टाइगर श्रॉफ है दूसरी वाली सीरीज। ये जो दूसरी सीरीज है ना, ये क्या है? प्लास्टिक सर्जरी करेगी। सर इसमें सर्जरी क्या करी? एक को मैंने डिवाइड बाय 2 किया, सर्जरी क्या की? एक को डिवाइड बाय 2 किया, एक को डिवाइड बाय 3 किया। पर अब क्या वो पुराना वाला रहेगा क्या? क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसके ऊपर प्लास्टिक सर्जरी हो गई। उसी मूवी के अंदर एक और जन था जिसकी प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, जिसको वो पकड़ने की कोशिश करता ऋतिक रोशन, इलियासी। ये देख मेरे साथ मूवीज देखने लग गया बोलता, ठीक है। पर तुमने एक चीज समझा क्या? इलियासी पहले अलग इंसान था, अब अलग इंसान है, पर नाम भी चेंज किया उसने। अब मेरे को बताओ, पहले x और y था, अब सर्जरी हो गई, तो अब नाम क्या हो गया? u और v। समझ में आया? u x की सर्जरी करी,
तो उसका नाम हो गया, और y की सर्जरी करी उसका नाम हो गया v। सर्जरी क्या करी, डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3। देखो अब सर्जरी करने के पहले और सर्जरी करने के बाद, सर्जरी करने के पहले उसका BY(x = 3.45 था और BVU की सर्जरी करने के बाद में 2.3। अब देखो मजेदार, आई होप तुमको पकड़ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ वो। सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ या ना? अच्छा, अगर मैं सर्जरी के इफेक्ट निकाल दूं, जैसे अगर जो उसने प्लास्टिक सर्जरी निकाल दिया, तो आप मुझे बताओ आपको क्या मिल जाएगा, पहले वाला इंसान मिल जाएगा, हाँ या ना? सर्जरी चढ़ाई तो बाद वाला, और सर्जरी निकाल दी तो अब उन्होंने गलती से पूछ लिया अपने को, भाई BY(x) दिए हुआ है, आपको सर्जरी करनी है, आपको क्या करनी है, सर्जरी करके आपको क्या लाना है, BVU। अब देखो BVU में से मैं इफेक्ट निकाल देता, BVU 2.3 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 करो, 3.45। तो सर आपका क्या बोलना है, BY(x = BVU अपॉन सर्जरी ऑफ व्हाट, सर्जरी ऑफ x इंटू सर्जरी ऑफ y। समझ में आया क्या? x का इफेक्ट क्यों निकाला, क्योंकि x क्या है, देखो x इंडिपेंडेंट है, y के केस में x, आपने देखा होगा y के केस में हम हमेशा वैरिएंस भी नीचे लेते थे, y के केस में हम हमेशा वैरिएंस भी नहीं, समझ में आ रहा क्या? देखो y = a + bx लिखते थे, यहाँ पे x क्या रहता था, इंडिपेंडेंट, x क्या रहता था, इंडिपेंडेंट। इसके लिए सर्जरी ऑफ x मैंने नीचे रखा और सर्जरी ऑफ y ऊपर, और गलती से अगर BVU पूछ लिया तो, BVU पूछ लिया नहीं, BU भी नहीं, BVU पूछ लिया तो BY(x) इंटू सर्जरी ऑफ x अपॉन सर्जरी ऑफ y। समझ में आ गया, हाँ या ना? पक्का, थोड़ा बहुत, पर इसमें हम क्या देंगे, सिर्फ और सिर्फ चेंज ऑफ स्केल, क्या लेंगे, समझ में आया? पूरी प्रॉपर्टी एक बार अच्छे से समझने की जरूरत है, ठीक है, समझा? अब देखो इधर मजेदार, अब ये जो क्वेश्चन है ना उसमें ये कंसेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं। देखो क्या पूछा है उन्होंने अपने को, और दिया क्या है, दो इक्वेशन दिए हुए, उन्होंने y(x) दिए हुआ है, BY(x) दिए हुआ है, क्या दिए हुआ है, और उनको फाइंड क्या करना है, BVU, मतलब हमें सर्जरी लगानी है कि निकालनी है, सर्जरी लगानी है। अब जब मुझे सर्जरी लगानी है, अब भी मैंने सीखा यहाँ पे, कहाँ गया, अब भी सीखा मैंने यहाँ पे कि भाई अगर तुम्हें सर्जरी लगानी है तो तुम्हें रिवर्स क्या करना पड़ेगा, सर्जरी ऑफ x नीचे और इनटू सर्जरी ऑफ y। समझ में आया? देखो सर्जरी वर्ड से शायद तुमको क्लिक हो रहा होगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। ये जो सर्जरी ऑफ x इज नथिंग एल्स देन चेंज ऑफ स्केल ऑफ x इनटू चेंज ऑफ स्केल ऑफ y। समझ में आया? यस। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सर कहाँ गया क्वेश्चन अपना, सर हाँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्केल ऑफ एक्स, अच्छा सर अच्छे से लिखो ना, ठीक है बेटा, सॉरी, BY(x) = स्केल ऑफ x इंटू स्केल ऑफ डिवाइड बाय स्केल ऑफ y इंटू BVU, समझा, इंटू BVU। अब देखो मजेदार, सर चेंज ऑफ स्केल कहां से मिलेगा, चेंज ऑफ स्केल कहां से मिलेगा, देखो ये दो इक्वेशन दिए हुए, दिए कि नहीं दिए, तो u + 3x = 10, तो मैं किसको अकेला रखूंगा, हम हमेशा गलत, हम हमेशा किसको अकेला छोड़ते हैं, x को, तो हम 3x = 10 - u और x = 10/3 - 1/3 u।
ये दिख रहा, ये क्या है, चेंज ऑफ क्या है, पर काय का, ये काय का है, एक्स का है ना। अबे एक्स इज इक्वल टू बोलूंगा तो चेंज ऑफ स्केल एक्स का हुआ, तो मेरे को चेंज ऑफ स्केल एक्स का मिल गया, आया ना। अब चेंज ऑफ स्केल y का चाहिए, तो y का क्या है अपना फॉर्मूला, 2y माइनस 5v इज इक्वल टू 25। v को बेटा तुम अगर बुक देखेंगे तो बुक मेरे से अलग करती, तुम अगर बुक देखेंगे तो बुक मेरे से अलग करती, क्योंकि मेरा कंसेप्ट पहले से एक ही है, मैं अकेला किसको छोड़ता, x को और y को। तो 2y इज इक्वल टू 5v प्लस 25, सो y इज इक्वल टू 5/2v प्लस 25। ये क्या मिल गया मेरे को, स्केल ऑफ y। फिगर्स डाल दूं, फिगर्स डाल दूं, अरे ये माइनस है क्या, है ना 25, मेरे को ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5/2 आ गया। अब देखो मजेदार चीज, मेरा फॉर्मूला क्या है, dy(x) इज इक्वल टू स्केल ऑफ, मैंने उल्टा लिखा क्या, स्केल ऑफ y अपॉन स्केल ऑफ x इंटू बी वी यू। नहीं मैंने कुछ तो भी गड़बड़ किया है यहाँ पे, चलो ठीक है करके देखते हैं। 0.80 इज इक्वल टू, मेरे को डाउट है मैंने गड़बड़ किया है, चलो ठीक है। 0.80 इज इक्वल टू स्केल ऑफ y कितना है, 5/2 अपॉन -1/3, मल्टीप्लाई कर लो ऐसे, इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके मल्टीप्लाई करो, देखो आंसर क्या आता। कुछ तो भी गड़बड़ किया है मैं, ये यहाँ पे क्या है 2y प्लस 5v है, तो अपना यहाँ पे -5v आ जाता, -5/2 आ जाता। समझ में आया क्या, समझ में आ गया। तो ये माइनस है तो ये भी माइनस है, माइनस माइनस कट जाता, तो अपना आंसर आ गया 0.80 इंटू 2/15। पर सर एक बार वापिस बताओ, सर एक बार वापिस बताओ क्या है वापिस, dy(x) इज इक्वल टू स्केल ऑफ व्हाट अपॉन स्केल ऑफ व्हाट इनटू dvu। मैंने आपको पर ये क्वेश्चन ईमानदारी से पूरे लॉजिक के साथ बताया। क्या लॉजिक बताया कि सीरीज में कैसे फर्क पड़ता, तो जिसके अंदर dy(x) और bvu का फर्क पड़ता। समझ में आया आपको, है ना। इसका एक और आपको लॉजिक बताता अगर तुमको समझ में आए तो, अगर स्केल ऑफ y होगा dxy होगा तो स्केल ऑफ x अपॉन स्केल ऑफ y इंटू buv। समझा, ठीक है। समझ में आया, प्रॉपर्टी क्यों बनी, क्यों बनी है प्रॉपर्टी, सर्जरी की है। अब आप एक चीज समझते नहीं, कोई ओरिजिनल चीज में अगर आप सर्जरी करोगे तो वो अपना आकार बदलेगी, और जब वो आकार बदलेगी तो उसके वजह से उसके आंसर बदलेंगे। पर अब आंसर बदल गए, अब किसी ने पूछ लिया भाई पहले वाली चीज क्या थी, तो कैसे करेंगे, सर्जरी की रिवर्स इफेक्ट देना पड़ेगा। वही ये क्वेश्चन था कि जो आपने चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट दिया, चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई एक सीरीज थी जिसके अंदर आपने कोई नंबर से कुछ डिवाइड किया या कोई नंबर से उसको मल्टीप्लाई किया, अब उसके वजह से आंसर चेंज हो गया। अब ओरिजिनली अगर आप देखेंगे, अगर मैं आपको ये सीरीज देता था तो आप क्या बोलते थे, सर dy(x) इज 2.3, पर जबकि वो रियलिटी में क्या है 3. आपको इसका फर्क क्यों पता है मालूम है क्या, क्योंकि आपने ओरिजिनल भी चीज किए भी है और सर्जरी के बाद भी किए भी है। इसके लिए आपको फर्क पता चलेगा, हाँ सर चेंज ऑफ स्केल से dy(x) का आंसर चेंज होता है। लिखो, चेंज ऑफ स्केल से dy(x) का और bxy का आंसर दोनों भी चेंज होते हैं। चेंज ऑफ स्केल से bxy और by(x) दोनों का आंसर चेंज होता है।
समझ में आया? समझा कि नहीं समझा?